बहुत बहुत अच्छा कानून आया, अल्हम्दुलिल्लाह के आया। अब ये चोर लोग को हम लोग नहीं छोड़ेगा। ये हम पहले तो जो नया कानून आया है, नया अपडेट आया है, इनकी ज़ुबानी आपको खुद सुनाऊंगा ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि जो लोग हम लोग जब बताते हैं तो आप लोग को विश्वास नहीं होता, इसलिए मजबूरन इनका वीडियो मैं लेकर आते रहता हूं ताकि आप लोग वीडियो पूरा सुने और जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट है, जो खबर है, ध्यान से सुनना और एक कामगार होने के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। और ये जो कानून है, ये जो नियम है, सारे लोगों पर लागू होता है। आप यूएई के किसी भी, यूनाइटेड अरब इमारात के किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उम अल क्वीन, आलेन में, शारजा में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, सारे लोगों पर यह नियम लागू होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। इसलिए जितने भी यूएई के अंदर कामगार हैं, जितने भी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, कोई दुकान में काम कर रहा हो, कोई मॉल में काम कर रहा हो, कोई होटल में, कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा है, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। तो प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट के ऊपर बताने वाला हूँ। पहले इनकी जुबानी खुद सुने। जो नया अपडेट आ रहा है, जो नया खबर आया, ये कानून के तहत कामगारों को भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुबई के अंदर फंसाया जाता था, लोगों को मतलब उनके साथ स्कैम किया जाता था। इसलिए दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। पहले इनकी जुबानी सुने, उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। बहुत बहुत अच्छा कानून आया। अभी ये चोर लोग ना कैसा बर्बाद होएगा देखो। ये जो फिक्स वीजा बेचता था, जो 420 बेचता था, जो बोलता था आओ यूरोप लेके जाएगा, वो करेगा, ये करेगा, तुम लोग देखो अभी 1 महीने के अंदर ये सब साफ होएगा। तुम लोग ना टिकटॉक में ना फेसबुक में देखेगा। हाँ, अगर वो बाहर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो दूसरा बात है, लेकिन ये इमारात में अभी तुम लोग देखो ये कानून अल्हम्दुलिल्लाह के ये आया। अब ये चोर लोग को हम लोग नहीं छोड़ेगा। ये हम लोग का कानून नहीं छोड़ेगा चोर लोग को। और तुम लोग देखो भी, हाँ, कोई नहीं बोलेगा आओ वीजा पकड़ो, ये करो, क्योंकि कितना जाली वीजा सबके बारे में बेचा है लोग, कितना आदमी लोग को बर्बाद किया। अभी खलास, अभी देखो और संभालो और ये चोर लोग से बचो। और तुम लोग खुद देखो, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कोई वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि सब चोर लोग था। ये याद रखो मेरा बात, और चोर लोग से बचो। तो आपने सुन लिया इनकी ज़ुबानी, क्योंकि अब दुबई गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जो स्कैम होता था, अब ये इस पर लगाम लगेगा। और जो लोग एजेंट इस तरह का चीज़ करते हैं, जैसा बताया शेख साहब कि अदर कंट्री में रहेगा तो वो तो अलग बात हो गया, लेकिन दुबई के अंदर रहते हुए अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम करेगा तो उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, उनको भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है और पूरा लाइफ टाइम दुबई से बैन कर दिया जा सकता है। ये कानून कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है, जो खबर है, जैसा मैं बताया, जितनी भी दुबई के अंदर कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे कंपनी पर ये नियम लागू होता है। या फिर दुकान हो, मॉल हो, सुपरमार्केट हो, होटल हो, कहीं पर भी आप काम करो, बेसिकली अगर आप कामगार हो, अदर कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो जॉब करने के लिए, क्योंकि अकेले जो आबादी है लगभग 43 लाख भारतीय तो यहाँ पे खुद रहते हैं, यानी 27% जो है वो यहाँ पे भारतीय कामगार का आबादी है। इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा जो भी कानून आता है उन पर ज़्यादा लागू होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है दूसरे नंबर पे भारतीय यहाँ पे रहते हैं, पहले में यूएस के अंदर रहते हैं, 53 लाख भारतीय यूएस के अंदर रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूनाइटेड अरब इमारात में लगभग 43 लाख भारतीय यहाँ पे रहते हैं। 2025 के लास्ट डेटा के हिसाब से विदेश मंत्रालय ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया था। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि जो आप कभी भी किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हो तो उसमें सारा चीज़ एग्रीमेंट पे लिखा होता है, बारीकी से बारीक चीज़ उसमें मेंशन किया हो जाता है कि आपको कितने दिन में छुट्टी मिलेगी, कितने दिनों में आपको छुट्टी जा सकते हो, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करोगे, आपको ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब है, हॉलीडे का क्या हिसाब किताब, हर चीज़ यहाँ पर लिखा होता है। इसलिए मोहरे की तरफ से वो पेपर निकलता है, जब वो पेपर पढ़ के, यानी एग्रीमेंट पढ़ के आप जब साइन करते हो, तब वो पेपर जब जाता है मोहरे में, उसके बाद ही आपका वीज़ा का प्रोसीजर चालू होता है। और सिर्फ आपका साइन नहीं होता, उसके नीचे जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका ओनर है, उसका भी साइन होता है। यानी इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों कामगार और जो वर्कर है दोनों एग्री है, इन्होंने साइन किया, फिर जाके आपका वीज़ा का प्रोसीजर चालू होता है।
तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, और बहुत सारे कंपनी क्या करती है, क्योंकि लेबर लॉ के हिसाब से लिखा होता है कि 1 साल में 1 महीने की छुट्टी देना कंपलसरी है, कामगारों को 1 महीने की छुट्टी देना कंपलसरी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो कंपनी हैं जो कामगारों को छुट्टी रिजेक्ट कर देती है, यानी बोलती है कि नहीं आपको 1 साल में छुट्टी नहीं मिलेगी, 2 साल मिलेगी। तो ऐसे कानून के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे शिकायत लोग कर रहे हैं कि हमें 1 साल पे छुट्टी नहीं दे रही है कंपनी। तो क्लियरली मोहरे ने अपडेट जारी करके बता दिया है सारे जितने भी यहाँ पे कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, कि कोई भी कामगार अगर 1 साल के बाद वो छुट्टी मांग रहा है तो उसका अधिकार है। अगर आप छुट्टी नहीं दोगे तो फिर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन जिस कंपनी में 50 वर्कर से कम है वो 1 महीने छुट्टी इधर उधर कर सकता है, ठीक है, 1 महीने लगभग छुट्टी इधर उधर कर सकता है, लेकिन उनको मान लीजिए 13 महीना 14 महीने में छुट्टी देना ही देना होगा। और जो कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वर्कर है, तो उनको जैसे ही आप अप्लाई करोगे 1 साल में छुट्टी, तो आपको छुट्टी मिलेगी। बहुत सारे शिकायत मोहरे में जा चुका है, इसलिए मोहरे ने अपडेट जारी करके बता दिया सारे कंपनी को, सारे जो भी कामगार को रखता है कि कोई भी कामगार अगर आपको छुट्टी मांग रही है 1 साल के अंदर तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, और अगर छुट्टी वो कंपनी नहीं देती है तो उस कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।